ये आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी आगे की बात हो जाएगी, मगर जिन्हें थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी पता है उनके लिए आगे की बात नहीं होगी। फिर भी मैं समझाता हूं आपको। हमारी कुंडली के अंदर जितने भी ग्रह होते हैं, अभी बनी बनाई कुंडली आप लोग देखते होंगे, बनाना भी मैं सिखाऊंगा कमिंग क्लासेस में। तो हर एक ग्रह की डिग्रीज लिखी होती है। तो डिग्रीज का क्या मतलब होता है वो आप जरा समझ लें। कोई भी ग्रह यदि जैसे वो सपोज तुला राशि या लिब्रा राशि में कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, तो आप वहां पे देखोगे वो लिब्रा राशि में रखा हुआ है कुंडली में, और लिखा हुआ है 20 डिग्री 12 मिनट्स। अब इसका मुझे नक्षत्र पता करना है। देखिए मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं कि किस नक्षत्र में है। सूर्य सपोज लिब्रा राशि में है, मैं एक कुंडली बना देता हूं आपको समझाने के लिए। अभी तक ग्रह मैंने कभी नहीं बिठाए थे, आज मैं बिठा के ये केवल समझाने के लिए बता रहा हूं। जैसे नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, वो आगे आ जाएगा समझ में, तो इसलिए परेशान ना हो। पर जिन्हें डिग्रीज पता है वो एटलीस्ट इसको आराम से समझ जाएंगे। ये मैंने कुंडली बना ली 4 साइन की। इसको हम कैंसर लग्न की कुंडली बोलेंगे। कैंसर लग्न की कुंडली, यहां पर जो लिखा होता है उसे हम लग्न बोलते हैं। अब इस कुंडली में आपने यदि देखा होगा कि कुंडलियों में प्लेनेट प्लेस्ड होते हैं, कहीं भी कुछ भी, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, ये कोई लॉजिक नहीं है। यहाँ पे सन रख दिया है, यहाँ पर मैंने इस जगह पे मून प्लेस कर दिया है, और यहाँ पे इस जगह पे मैंने मरकरी या बुध बिठा दिया है। 3 प्लेनेट बिठा दिए हैं, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव आपको यह समझाना है कि नक्षत्र हम किस तरीके से पता करते हैं कि कौन सा प्लेनेट किस नक्षत्र में है। तो अब हमें क्या करना है कि वो जो बनी बनाई कुंडली के अंदर सभी प्लैनेट्स की डिग्री होती है दी हुई। तो डिग्री मैं यहाँ पे लिख देता हूं, वहां पे लिखा होता है नीचे, आप देखते हो तो कुंडली के नीचे लिखा होता है या इनके साथ ही लिखा होता है। जैसे मैंने पे लिख दिया, साथ में 12 डिग्री है, ये 19 डिग्री 10 मिनट्स है, ये सपोज 8 डिग्री 12 मिनट्स है, या 8 डिग्री 15 मिनट्स लिख दिया मैंने, कुछ भी हो सकता है। तो डिग्रीज और मिनट्स लिखे होते हैं। तो इनका लॉन्गिट्यूड या जिसे हिंदी में भूगांश बोलते हैं वो क्या होगा। देखिए सन का भूगांश लिखना मैं बता रहा हूं आपको। सन लिखा हुआ है 7 साइन के अंदर है, लिब्रा साइन के अंदर, और 12 डिग्री है, तो इसका भूगांश लिखा जाएगा, सन का जो भूगांश या लॉन्गिट्यूड लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 6 sin 12 डिग्री। 6 साइन का मतलब है 6 साइन ये क्रॉस कर चुका है, 7वें में आया है तो मतलब ये 6 साइन क्रॉस कर चुका है, और 12 डिग्री पर ये पहुंच गया है अगले साइन में, 7वें साइन में। तो 7वें साइन में हो तो 7 साइन नहीं लिखना है, 6 लिखना है। अभी आपको लॉन्गिट्यूड लिखना है सपोज मरकरी का, तो मरकरी का लॉन्गिट्यूड लिखेंगे तो यहाँ पे 8 साइन में, तो चल के वो 7 आ चुका है, और 19 डिग्री 10 मिनट्स है। यहाँ पे मिनट्स नहीं थी इसलिए नहीं लिखी है मैंने, तो ये लिखा मैंने 7 साइन 19 डिग्रीज 10 मिनट्स। ये लॉन्गिट्यूड हो गया मरकरी का, 7 साइन 19 डिग्री 10 मिनट्स। अभी मुझे मून का लिखना है, तो मैंने यहाँ पे मून देखा, ये 12वें साइन में है, मतलब 11 साइन चल के आ चुका है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 11 साइन पास्ट 8 डिग्री 15 मिनट्स। जिस भी साइन में वो होता है उससे पिछला साइन को क्रॉस करके वो आया होता है। ये तो मैंने निकाला उसका एज इट इज। अब मैं इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना बताऊंगा आपको। मिनट्स में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि मिनट्स में कन्वर्ट करना आना चाहिए। मेरे नक्षत्र निकालने के फॉर्मूले में मिनट्स में आपको पता होना चाहिए लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड या भूगांश आपको पता लग गया होगा यदि किसी कुंडली में कुछ दे रखा है, ये खुद भी आप निकालोगे लेटर ऑन, मगर उसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। ज्यादातर केसेस में कैलकुलेशन के लिए लॉन्गिट्यूड आपको दे रखा होता है क्वेश्चन के अंदर, या हमें पता होता है कुंडली में, और देखते ही हमें मालूम करना है कि इसका नक्षत्र कौन सा है। किसी ने आपके पास कुंडली भेज दी, उसमें डिग्रीज लिखी हुई है मगर नक्षत्र नहीं लिखे हुए हैं, तो एक तो तरीका है आप किसी ऐप में जाके उस कुंडली को बनाओ, वहां पे देखो नक्षत्र। एक ये होता है कि आप वर्बली कैलकुलेट कर लो, या आपके पास मोबाइल है उससे 1 मिनट में कैलकुलेट कर लो, वो मैं तरीका बता रहा हूँ कि अब मुझे इन तीनों का नक्षत्र पता करना है। अब आप क्वेश्चन ये देख लीजिए, हाउ टू फाइंड द नक्षत्र। बिल्कुल सिंपल टेक्निक है मेरी, आपको ज्यादातर लोग ये कोई भी नहीं बताएगा, वो वही 4 वाला जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया वो फॉलो करते हैं, पर ये फॉर्मूला फॉलो करता हूं जो मैं आपको बता रहा हूं। सूर्य का नक्षत्र निकालना है तो देखिए क्या होता है, जो साइन लिखा होता है उसको 30 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक साइन 30 डिग्री का होता है। जो साइन लिखे होते हैं उसे 30 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें जो वो 12 डिग्री है उन्हें ऐड कर देते हैं, तो ये हो गया 180 + 12 192 डिग्रीज है।
इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लो 60 से मल्टीप्लाई करके। तो लॉन्गिट्यूड को मिनट्स में कन्वर्ट करने का तरीका बता रहा हूं मैं। डिग्रीज को 30 से मल्टीप्लाई किया, उसमें डिग्रीज ऐड की, इसको करके देखता हूं मैं 12 कैरी 1, इतने मिनट्स हो गई है। तो सन का लॉन्गिट्यूड मैंने मिनट्स में निकाल लिया। मैं निकाल रहा था नक्षत्र कौन सा है, तो ये जो भी आया इसको 800 से डिवाइड करेंगे। एक नक्षत्र 800 मिनट्स का होता है, लॉजिक बता रहा हूं मैं। इसको 800 से डिवाइड करेंगे। 800 से डिवाइड करने के लिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। आप 1152 को 82 से डिवाइड कर दीजिए। डिवीजन का भी मैं दूसरा तरीका बाद में बताऊंगा, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। 80 से डिवाइड किया तो 80 बन जाए 80, ये 35 बचा, एट्टी से कम बच गया। इसका मतलब ये आ गया 14 पॉइंट कुछ आएगा, कुछ भी आए चाहे 14 से थोड़ा ज्यादा आएगा। 14 पॉइंट सपोज ये 3 आया, बस मुझे नक्षत्र पता चल गया, इसका 15 नक्षत्र है। 14 नक्षत्र क्रॉस हो चुके हैं और ये 15वें नक्षत्र में है। 15वां नक्षत्र आपको पता होना चाहिए, इस केस में सूर्य स्वाति नक्षत्र में है। ये आपको लगा होगा टाइम लगा है, 1 मिनट भी नहीं लगेगी आपको, कुछ सेकंड्स भी नहीं लगेंगी। यहीं पे आप देखोगे 6 sin 12 डिग्रीज, 6 sin का मतलब 180 इंटू 12 192 डिग्रीज पर है। तो आपने क्या करना है, 192 डिग्रीज लिया मैंने, 192 डिग्रीज, इसको मैं 60 से डिवाइड कर रहा हूं। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा, सीधा ही, कोई भी टाइम नहीं लगेगा। आपने डिग्रीज में कन्वर्ट किया, 192 डिग्रीज ही आ रहा है आपका, इंटू 60 मिनट्स आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया। एक्चुअली हमने क्या किया, इसको 80 से मॉडिफाई कर रहा हूं मैं, एक्सप्लेन करने के लिए। वो पहले मैंने बताया कि इसको मैं 60 से करूंगा और किससे डिवाइड करूंगा, 80 से। तो देखिए ये कट गया, और इसको भी मैं कट करूंगा तो ये आ जाएगा आपका 3/40, 192 इंटू 3/40, ये बन गया आपका। इसको मैं कैंसिल आउट कर रहा हूं, यहाँ पर 2 से कट कर रहा हूं तो 3/40 हो गया। तो अब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 40 से डिवाइड कर दीजिए, दैट्स ऑल। डिग्रीज को 3 से मल्टीप्लाई करके, जो भी डिग्रीज है, इंटू 3/40 इस नंबर ऑफ नक्षत्र। देखिए मेरा फॉर्मूला है, इसका मैं नक्षत्र निकाल के दिखाता हूं आपको। मरकरी का, मरकरी का नक्षत्र मैं यहां पे निकालता हूं आपके सामने। मरकरी की डिग्री कितनी है, 7 sin 19 डिग्री। 7 sin का मतलब हो गया 7 इंटू 30, वर्बली कर लेंगे, आपको जो प्रैक्टिस हो जाएगी। जिन्हें बिल्कुल नहीं पता है उनके लिए बना रहा हूं। 19 डिग्री और 10 मिनट्स भी है, तो ये हो गया आपका 210 प्लस 19, दैट इज इक्वल टू 229 डिग्रीज प्लस 10 मिनट्स। अब 10 मिनट्स वाले में ये चलेगा नहीं, आपको डिग्रीज में है तो ठीक है। इसको 10 मिनट्स को भी आप डिग्रीज में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये 1/6 डिग्री हो जाएगा। 10 मिनट्स को भी डिग्रीज में कन्वर्ट कर लो तो 1/6 डिग्रीज हो गया। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, मिनट्स को डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर देते हैं, तो 229 प्लस 1/6, 6 एलसीएम ले लिया मैंने। तो इट कम्स आउट टू बी 1375 डिवाइडेड बाई 6 डिग्रीज। इसको आप 3/40 से डिवाइड कर दो, ये 3 2 जा हो गया, 80 हो गया। 1375 को मैं 80 से डिवाइड करूंगा आपके सामने। सेवनटीन पॉइंट समथिंग जा रहा है, 18 नक्षत्र हो गया। 17 पॉइंट समथिंग जा रहा है, इसका मतलब ये 18 नक्षत्र हो गया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं मेथड, कुछ कॉम्प्लिकेटेड लगा हो तो आई एम अगेन रिपीटिंग इट। आप डिग्री निकाल लो उसकी, उसको 3/40 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी बचता है, जो आपका क्वोशिएंट आता है ऊपर जो आता है, और डेसिमल में कुछ आएगा तो ऊपर जो आ रहा है उससे नेक्स्ट वाला नक्षत्र होगा।
जो भी क्वेश्चन आएगा उससे नेक्स्ट वाला। आपको समझाने के लिए और देखता हूं मैं यहाँ पे चंद्रमा का नक्षत्र निकाल के बताता हूं आपके सामने, कितना ज्यादा इजी है, कुछ भी देर नहीं लगेगी आपको। 4431 से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, पर ये आपका 4431 आपको याद नहीं रहेगा लॉन्ग टर्म पे। तो यहाँ पे देखिए सर, मैं मून का आपको पूरा निकाल के बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। यह मून का लॉन्गिट्यूड लिखना सीखिए पहले तो। ये 11 साइन पास्ट 8 डिग्री 15 मिनट्स। अब मैं इसको पूरे को डिग्रीज में कन्वर्ट करूंगा, ध्यान से समझिएगा। इसको भी करना है, इसको भी करना है। तो देखिए बहुत आसान तरीका, 11 साइन का मतलब 11 इंटू 30 डिग्री, 8 डिग्री एज इट इज, और 15 मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए सेकंड्स को छोड़ देना, जरूरत नहीं पड़ेगी नक्षत्र के लिए। 60 से डिवाइड करूंगा मैं। देखिए साइन को डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए 30 से मल्टीप्लाई किया है, और मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड किया। तो ये हो गया आपका 330 प्लस 8 प्लस 1/4 है। तो 1/4 को 0.25 लिख लेता हूं, यहीं पे काम बन जाएगा। 1/4 का मतलब हो गया 0.25, कट करने पे 0.25 हो जाएगा 1/4। तो ये हो गया 338.25 डिग्रीज। तो 338.25 डिग्रीज इसका लॉन्गिट्यूड हो गया मून का। अब मुझे इसका नक्षत्र निकालना है, तो मैं इसको करूंगा 338.25 इंटू 3/40 इंटू 3/40। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, आप कैलकुलेटर से कर लो या जैसे भी कैलकुलेट करेंगे तो आपको इजीली ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो कैलकुलेशन यहाँ पे मैं अब छोड़ रहा हूं, ये आप पे करने के लिए। जो भी आपका नंबर आ जाता है, जितना भी नंबर आ जाता है, तो यहां पर आपका एक्चुअली ये कैलकुलेट करने पे 25 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका मतलब 26 नक्षत्र हो गया मून का। तो आई एम अगेन रिपीटिंग दिस वे, आप नोट कर लें, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। जो भी लॉन्गिट्यूड है उसको आप सिंपली डिग्री में कन्वर्ट कर लें, मतलब मिनट्स को भी डिग्री में कन्वर्ट करना है। लॉन्गिट्यूड को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है फिर से सुन लें। साइन को 30 से मल्टीप्लाई करें, जो डिग्री है वो तो डिग्री रहेंगी, और मिनट्स है तो उसको खुद को 60 से डिवाइड करें। सबको इकट्ठा कर लें, जो भी आपका आया डिग्रीज में उसको 3/40 से आप मल्टीप्लाई कर दो। तो 3/40 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, जो भी आता है आपका, तो जैसे 13.2 आया तो 14 नक्षत्र हो गया, 19.3 आ गया तो 20th नक्षत्र हो गया। इन दैट वे यू कैन डू इट। तो आज की क्लास में मैंने यदि लॉन्गिट्यूड दे रखा हो तो उससे नक्षत्र निकालने का आपको तरीका बताया है। अभी शायद आपके उतना ये काम आएगा नहीं, मगर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये काम आएगा, तो इसको अच्छे से थोड़ा आप कर लें। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई भी यदि किसी को प्रॉब्लम आती है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। चैनल यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, आपको यहाँ पे सीखने के लिए नई नई चीजें ही मिलेंगी। नमस्कार।